इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर वक्फ संशोधन बिल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। मुसलमान पक्ष इस वक्फ संशोधन बिल को किसी भी सूरत में कबूल नहीं कर सकता, कबूल नहीं करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार की तरफ से इस बिल को जबरन मुसलमानों पर थोपने की भरपूर कोशिश की जा रही है। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार के सीमांचल के किशनगंज आ रहे हैं और सीमांचल के किशनगंज के बहादुरगंज में उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी होना है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताएंगे कि आखिर ओवैसी जब किशनगंज आएंगे, जब बहादुरगंज के कॉलेज ग्राउंड में उनका सभा होगा, उनका प्रोग्राम होगा, तो किन किन बातों पर वो अपनी बातों को रखेंगे और किन किन बातों पर वो अपनी बातें नहीं रखेंगे। दोस्तों इनके बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज़ देख रहे हैं। वक्त दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदुस्तान का मुसलमानों के लिए कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ वक्फ संशोधन बिल भारत सरकार की तरफ से लागू करने वाला है। बिल तो पास करा ही लिया गया उनके द्वारा, लेकिन इस बिल को लागू करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हालांकि इस वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने के बाद मुसलमान पक्ष के कई बड़े बड़े नेता एससी का दरवाज़ा भी खटखटाया है, यानी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर किया है, दर्ज किया है और वह उसमें यानी उस सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हुई है। लेकिन अगले सुनवाई 5 मई तक के लिए टाल दिया गया है। अगली सुनवाई 5 मई को होना है। दोस्तों उसके बारे में असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के किशनगंज आ रहे हैं। किशनगंज आने के बाद क्या कुछ होगा हम आपको बता रहे हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब पूरी मजबूती के साथ गाइडिंग कर रहे हैं और सारी चीज़ों पर पूरी पैनी नज़र वो रख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब 3 दिन के दौरे के लिए वो बिहार आएंगे और बिहार आने के बाद कई जगह में बड़े बड़े वो प्रोग्राम भी करेंगे। सबसे पहला दोस्तों 3 मई को किशनगंज के बहादुरगंज के कॉलेज जो ग्राउंड है उसमें उनका भाषण होना है, सभा होना है। और ओवैसी आए और वहाँ पर भूचाल ना आए, मतलब राजनीति के माहौल में ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। ओवैसी आएंगे और भूचाल ना हो राजनीतिक के माहौल में या राजनीतिक के दृष्टिकोण से। जी हाँ, अभी से ही माहौल बन चुका है। असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, आने के बाद वक्फ संशोधन बिल को लेकर के वो अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन वो ऐसा विधानसभा को चुने हैं अपना इस भाषण के लिए या इस सभा के लिए। दोस्तों ये अपने आप में या एमआईएम पार्टी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बहादुरगंज विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पर ओवैसी का उम्मीदवार अनजार नईमी 2020 में विधायक बने थे। हालांकि विधायक बनने के बाद वो एमआईएम पार्टी में नहीं रहे, आरजेडी पार्टी में वो शामिल हो गए थे और अभी भी आरजेडी पार्टी में वो शामिल हैं। लेकिन एमआईएम पार्टी की तरफ से वो जो दावा किया गया था कि हम 4 के बदले 24 से लेंगे, 4 के बदले 40 से लेंगे, उसकी शुरुआत यानी बदले की शुरुआत कर दी गई है। एमआईएम पार्टी के जो नेता हैं, बिहार लेवल के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो अख्तरुल इमान साहब हों, आदिल हसन साहब हों, इंजीनियर आफ्ताब आलम साहब हों या फिर इसके अलावा जो बड़े बड़े नेता हैं, इन तमामों की तरफ से, इन तमामों की कोशिश की बदौलत वो जंग की शुरुआत अब हो चुकी है। चूँकि बहादुरगंज विधानसभा में तौसीफ आलम साहब जो पूर्व कई बार के विधायक हैं, वो 3-4 बार के विधायक थे विधायक पूर्व में, वो एमआईएम पार्टी में आकर शामिल हो गए हैं और एमआईएम पार्टी को वहाँ पर मजबूती प्रदान मिली है। दोस्तों अगर ख़बरों की माने तो बातें ये चल रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों उस दिन यानी 3 मई को कॉलेज ग्राउंड में तौसीफ आलम साहब का सम्मान भी होना है, उनकी ताजपोशी भी होनी है और इसके अलावा सामने विधानसभा का चुनाव भी है। उसको लेकर के तो असदुद्दीन ओवैसी साहब दहाड़ते भी हैं। पूरा हिंदुस्तान की नज़र अभी वर्तमान में 2025 विधानसभा बिहार के चुनाव को लेकर के है। सभी ने अपनी नज़रें टकटकाए रखा है कि बिहार में क्या कुछ होने वाला है। नीतीश कुमार क्या इस बार क्या स्थिति रहने वाला है? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव फुल बहुमत के साथ या अपने गठबंधन की पार्टियों के साथ वो सरकार बना रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं? दोस्तों इन सारी चीज़ों पर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब उस दिन
यानी 3 मई को कॉलेज ग्राउंड में वो बात रखेंगे बहादुरगंज में। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि पूर्व विधायक तौसीफ आलम ही एक ऐसा चेहरा है जो अनजार नईमी, जो अभी वर्तमान में आरजेडी के विधायक हैं। जीते तो साहब एमआईएम से थे, लेकिन अब आरजेडी में जाने के बाद वो आरजेडी में चले गए हैं। तो आरजेडी के विधायक अनजार नईमी साहब को हराने के लिए सबसे बड़ा और मजबूत चेहरा अगर कोई है तो वो तौसीफ आलम साहब है। इसलिए एमआईएम पार्टी वालों ने एक अच्छा सोच वहाँ पर रखा, एक अच्छी चीज़ को लोगों के सामने रखा और तौसीफ आलम के बारे में निर्णय लिया। तौसीफ आलम को अपनी पार्टी में शामिल कराया बाज़ाब्ता तौर पर और फिर उनको उम्मीदवार भी घोषणा कर दिया उनके नाम का। तो कुल मिलाकर दोस्तों बहादुरगंज विधानसभा बहुत दिलचस्प होने वाला है, चूँकि तौसीफ आलम को ही हराकर अनजार नईमी साहब विधायक बने थे एमआईएम पार्टी से और इस बार भी एमआईएम पार्टी का वहाँ पर जलवा है। ये बात अलग है कि कुछ लोग एमआईएम पार्टी से बगावत कर चुके हैं, लेकिन उसका फ़र्क ओवैसी साहब और तौसीफ आलम साहब को ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ओवैसी साहब खुद अपने आप में ब्रांड है और तौसीफ आलम साहब भी अपने क्षेत्र के लिए ब्रांड है। लोग उनको जानते हैं, उनके कार्यशैली को जानते हैं, लोग उनकी दबंगई को जानते हैं, उनकी बेबाकी को जानते हैं। यही वजह है कि बहादुरगंज विधानसभा के लोग इस बार फिर से तौसीफ आलम साहब को विधायक बनाएंगे और अख्तर अली मान साहब और ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। बाकी दोस्तों आपको क्या लग रहा है, ओवैसी साहब आएंगे तो क्या ओवैसी साहब के आने के बाद माहौल और ज़्यादा गर्म होगा? जो लोकप्रियता ओवैसी साहब क्या है, जो लोकप्रियता तौसीफ आलम साहब का है, क्या उनके आने के बाद यानी ओवैसी के आने के प्रोग्राम करने के बाद और ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकता है? उनके दीवानगी जो है और ज़्यादा लोगों तक जो है जा सकती है। दोस्तों इसके बारे में आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना है।